हेलो मानव वाला तो मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि वीडियो जो थी थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि 2 दिन से वीडियो मैंने अपलोड नहीं की थी एंड साथ में भाई कॉलेज ऑन हो चुका है तो इसलिए कई सारे असाइनमेंट एंड काम पड़े रहते। लेकिन मैं आपको हफ्ते में 2 वीडियो तो आएगी एंड साथ में और भी ज़्यादा वीडियो लाने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। तो अपना कमेंट में अपनी राय बताओ। एंड इसी के साथ जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था घर ब्लास्ट हो गया था, तो वो कैसे हुआ था कि घर के अंदर बातें चल रही होती कि हमारा गुरु ने उनको ये कहता है कि इसकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर तुम माना सही से नहीं यूज़ कर पा रहे हो। जैसा कि माना तुम्हारे बॉडी में सर्कुलेट होता है देन उसका एक रास्ता होता है, शायद से तुम्हारे बॉडी में वो रास्ता जो होगा वो ब्लॉक हो गया होगा, दैट्स वाई ये काम नहीं कर रहा है। एंड किम सोचता है तो ये जो है साइड इफ़ेक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे कि लोगों के बॉडी में ऑरा होता है जो कि अपना नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे बॉडी में जो है माना है जिसको मैं अपने हार्ट के अंदर स्टोर करता हूँ एंड फिर इसको पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करके यूज़ करता हूँ। लेकिन 5th फ्लोर पे जब फॉडरिक ने मना कर दिया था कि माना का यूज़ ना करे, ये बॉडी के लिए खतरनाक होगा, तब से मेन कैरेक्टर इसका यूज़ नहीं कर रहा था। लेकिन अगर लगता है कि ये इसका साइड इफ़ेक्ट होगा यूज़ करने की वजह से। एंड सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? सेकंड पॉसिबिलिटी ये कि तुम्हारे बॉडी में अब 2 फोर्स हो चुके हैं। पहला तुम्हारा ओरिजिनल जो माना था वो, दूसरा सन स्टोन की जो पावर है वो दोनों तुम्हारे बॉडी के अंदर जा चुकी हैं। अब सन स्टोन की जो पावर है वो कुछ ज़्यादा ही है, दैट्स वाई वो तुम्हारे बॉडी के माना को रिजेक्ट कर रही हैं। तो इसी वजह से जो है तुम्हारा जो हार्ट है अब वो पूरी तरीके से सन स्टोन की एनर्जी से फिल हुआ है। अगर तुम्हें जो है अपने हार्ट के अंदर फिर से माना को स्टोर करना है तो अपने हार्ट के अंदर सबसे पहले माना एनर्जी को पहुंचाओ और तुम्हें अपने हार्ट के अंदर जो सन एनर्जी है उसको तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा। तो शायद से जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वैसे भी इसमें तुम्हारा कोई भी नहीं जाएगा अगर तुम दोनों एनर्जी को कंट्रोल कर ले तो एक बार ट्राई करके देख ही लो। एंड किम सोचता कि हाँ भाई एक बार ट्राई तो कर ही लेते हैं, इसमें घाटा तो कुछ नहीं होने वाला। इसी के साथ किम ये सोचता है कि मैंने जो है पहली बार माना को जो है इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब मेरे को पूरे फुल फोकस के साथ जो है अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, शायद से माना जो है हमारे हार्ट के अंदर फिर से सर्कुलेट कर सके। बट फोकस करने के बावजूद भी जो है कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं दिखाया जाता। किम सोचता है कि जिस तरीके से कुरूने ने यह कहा था कि कोई भी अपनी पुरानी मेमोरी जो है उसको याद करो जिसकी वजह से तुम्हें कंसंट्रेशन करने में जो है फ़ायदा होगा। तो सबसे पहली मेमोरी जो आती है वो है कि हम पोपोई से मिले थे। ये फर्स्ट मेमोरी है जो कि जिससे हमारा इमोशंस बाहर निकल के आएंगे। सेकंड मेमोरी ये है कि जब हम एडमिनिस्ट्रेटर से मिले थे, उसमें कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से गुस्सा तो आएगा एंड जिसकी वजह से एक कंसंट्रेशन भी कर ही सकते हैं। और तीसरी मेमोरी जो कि अभी सबसे ज़्यादा रिसेंट की है, जो कि लास्ट फ्लोर में उसने इसी फ्लोर में अभी ट्रायल के अंदर जो है अपने बचपन को देखा था। तो ये मेमोरी सबसे खतरनाक, और इसको याद करते ही उसके हार्ट के अंदर रिएक्शन शुरू हो जाता है। उसके हार्ट के अंदर से जो सन एनर्जी रहती है यानी सन स्टोन की जो माना पावर रहती है वो हार्ट के अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। एंड हमारे मेन कैरेक्टर किम के जो बॉडी होती है उसके चारों तरफ जो है सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से किम कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जो है मेरे को अब ये जो अपने अंदर एनर्जी है वो अनस्टेबल सी लग रही है। एंड बगल में ही कुरूने खड़े रहते हैं एंड पहलवान रहते हैं, वो बोलते हैं कैसा भी फील कर रहे हो तुम। एंड वहीं पे हमारे पोपोइज भी रहते हैं, वो भी टेंशन में आ जाते हैं एंड पूछना शुरू कर देते हैं पो पो पोई। एंड इसी के साथ दिखाया जाएगा कि किम के बॉडी के अंदर से जो सन एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा निकलने लगती है, जिसकी वजह से किम जो होता है काफ़ी ज़्यादा उसको गर्मी लगने लगती है। एंड ऐसा लगता है कि उसकी जो बॉडी है पूरी तरीके से सन एनर्जी से ढक चुकी है एंड उसके बॉडी के अंदर से जो है पूरा आग की तरह हीट जो है बाहर निकल रही है, जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। एंड इसी के साथ वो ये भी कहता है कि मैं इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही है। बट हमारा गुरु ने उससे ये कहता है कि तुम जो है एक जगह पे फोकस करने की कोशिश करो जो है, तो शायद से तुम इस एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। देन कुरूने ये कहता है कि तुम अपनी एनर्जी को जो है अपने बॉडी से बाहर फेंकने की कोशिश करो। लेकिन हमारा पहलवान कहता है कि ये तो अभी हम यहाँ रूम के अंदर है तो फिर क्या करें। लेकिन हमारा कुरूने यही सजेशन करता है कि अब हमारे पास कोई और रास्ता है नहीं, तो तुम्हें यही करना पड़ेगा कि अपने बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसको तुम बाहर भेजने की कोशिश करो। एंड फिर किम जो है अपने हाथों के अंदर एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू करता है एंड बॉडी
बॉडी पे जो एनर्जी बाहर निकल रही है उसको एक जगह पे कंसंट्रेशन के साथ उसको एक जगह पे इकट्ठा करना शुरू करता है। एंड देखते ही देखते जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इतनी बड़ी आती है कि यूँ समझो कि ये एक ब्लास्ट होने वाला रहता है। एंड तभी जो रहता है हमारे किम के बॉडी के अंदर से जो एनर्जी निकलती है जैसे कि किम पूरी तरीके से ब्लास्ट हो चुका है। एंड आप लोग देख ही सकते हो कि इस ब्लास्ट की वजह से बाहर के जो बंदे रहते हैं वो देख के तो हैरान हो जाते हैं। जहाँ पे हमारा लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था कि हमारे पहलवान का पूरा घर जो था वो उड़ गया था। एंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है जिसकी वजह से आप जान नहीं सकते हो आजू बाजू की सारी चीज़ें जो होती है जल जाती है एंड पूरा जो छत रहता है घर का वो टूट जाता है। एंड क्रू ने ये देखने के बाद यही बात सोचता है कि भाई कितनी ज़्यादा एनर्जी थी, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारा छत है वो पूरी तरीके से उड़ चुका है एंड पूरा जो आसमान है वो साफ़ है। एंड हमारा पहलवान भी बोलता है हाँ भाई आसमान तो पूरा साफ साफ हमें भी दिखाई दे रहा है। एंड इसी के साथ दिखाया जाएगा कि बाकी लोग भी अपने लाइव स्ट्रीम में कहेंगे कि वाह भाई अब तो पूरे तारे दिख रहे हैं, ऐसा कैसे हमारे किम ने कर चुका है। एंड तभी हमारे किम के जो आंखें होती हैं वो धीरे धीरे खुलती है, यानी कि अब थोड़ा सा टाइम बीत चुका है। एंड जैसे ही हमारा किम आंखें खोलता है तो एक ही बात ये सोचता है कि क्या मैं बाहर हूँ यार, मेरे सामने आसमान के तारे क्यों दिखाई दे रहे हैं। एंड तभी कुरू ने आके पूछता है क्या भाई तू जो है अभी तक मतलब उठ चुका है क्या, अभी तुम सोए नहीं हो, तुम अभी जो एक दिन और आधे दिन से सो रहे थे, मतलब कि 1.5 दिन से सो रहे थे। एंड किम ये देख के कहेगा अरे कुरू ने, एंड डायरेक्टली उठ जाता है। एंड इसी के साथ जो है दोनों लोग आपस में टकराते हैं। फिर हमारा किम कहता है अरे अरे सॉरी 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 मैंने तुमको हर्ट कर दिया हो तो दिक्कत मत करना, वैसे मैं जो हूँ ठीक हूँ। एंड इसी के साथ जो है उठने के बाद किम एक ही सवाल पूछता है कि अरे ये बताओ कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई, क्योंकि मैं यहाँ पे ब्लास्ट हो गया था तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई, किसी को चोट तो नहीं लगी है। लेकिन कुरू ने हमारा कहता है कि बात तो है भाई किसी ना किसी को तो चोट लगी है। एंड ये चोट और किसी को नहीं, जो है पहलवान को हमारे लग चुकी है चोट। और देन हमारा किम सोचता है क्या कहाँ पे पहलवान, उसको क्या हुआ है एंड उसको मेरी वजह से कैसे चोट लग सकती है। एंड ये सारे क्वेश्चंस वो पूछना शुरू कर देता है। लेकिन हमारा कुरू ने कहता है भाई थोड़ा सा चिल मारो, पहलवान जो है वो छत के ऊपर है, ज़रा तुम ऊपर देखो। एंड तभी दिखाया जाएगा पहलवान जो है ऊपर से अपने छत को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। एंड देन हमारा कुरू ने ये कहता है कि देखो स्कारलेट, इनकी वाइफ जो स्कारलेट है उनको काफ़ी ज़्यादा डांटी है और अभी ये भाई जो है हमारे इमोशनल डैमेज से जो है सफ़र कर रही है। एंड हमारा किम सोचता अच्छा अच्छा ये बात है। एंड तभी हमें दूसरे बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि ये सोच रहा होता है कि कहाँ पे हो तुम, 15th फ्लोर पे तुम कौन सी जगह पे हो, मतलब कि ये हमारे किम को खोजने की कोशिश कर रहा है। एंड इसको भाई हमारा किम चाहिए। अब ये पता चलेगा कि हमारे किम के पीछे कितने लोग क्यों पड़े हैं, आपको ये आगे पता चलेगा। एंड इसी के साथ बंदा ये सोचता है कि अगर 20 फ्लोर से पहले मैं इस बंदे को नहीं खोजा तो मैं आगे के फ्लोर पे नहीं चल पाऊंगा, अगर मैं इसको खोज लेता हूँ तो मैं 30 फ्लोर 40 फ्लोर ईजिली तरीके से जो है कंप्लीट कर सकता हूँ। वैसे भी मैंने कई सारे पैसे देके एक बंदे से तो पूछ लिया था, लेकिन उस बंदे से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगी है। कहाँ पे है ये बंदा कि मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाता है। एंड ये कहता है कि मेरे को वो बंदा किसी न किसी हाल में तो चाहिए ही, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बंदे के पीछे सिर्फ एक ही कोई नहीं पड़ा है। जिस तरीके से मैं उसको खोज रहा हूँ उसके पीछे और भी लोग खोज रहे होंगे, उसके पीछे कई क्लैन के लोग पड़े होंगे उस मॉन्स्टर को खोजने के लिए। क्योंकि भाई हमारा किम जिस भी फ्लोर पे जाता है उस फ्लोर का पूरा नज़रिया ही चेंज कर देता है। एंड तभी जो है हमें 70 फ्लोर का सीन दिखाया जाएगा कि यहाँ पर हमारी जो लव होती है वो अपने क्लाइंट मास्टर से मिलने के लिए। आई लव ये कहती है कि तुम जो है अपने काम से काम रखो, मैं डायरेक्टर से बस अपने लिए ही मिलने जा रही हूँ एंड मेरे को बीच में तुम डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि भाई ये हमारी जो लव है वो दूसरों को पसंद नहीं करती है यहाँ पे जितने भी नॉर्मली है, क्योंकि सारे के सारे भाई खड़ूसी होंगे शायद से। एंड वो बंदा बोलता हाँ हाँ तो मेरे को कौन सी तुम्हें बात करनी है, मैं तो बस अपना ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ, तुम्हें बुलाया गया था तो इसलिए तुम्हें लेने आया हूँ। एंड लव कहेगी अच्छा अच्छा ठीक है चल अपने
तू साइड में रहे, मैं जो हूँ अपने मन से जा रही हूँ, शायद से क्लैन लीडर को कोई काम होगा। एंड वैसे भी क्लैन लीडर हमारा उतना अच्छा तो है ही नहीं। फिर क्लैन लीडर पे घर के पास पहुँच जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया घर होता है। एंड जब घर के अंदर ये जाते हैं, देन हमारा क्लैन लीडर ये कहता है कि थैंक यू फॉर कमिंग भाई। और ये जो बंदा आपके सामने दिख रहा है, ये हमारे हिप्पोक्रेट जो गिल्ड है उसका क्लैन मास्टर है। हिप्पोक्रेट जो गिल्ड है, इसके अंदर हमारे ये पार्क जिनू, ये बंदा जो इसका नाम पार्क जिनू है, एंड दो लव है जिसका नाम कांग सोहा है। एंड ये लोग मिलते हैं। देन उसका लीडर ये कहता है कि तुम लोग बैठो खाना खाने के लिए, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। एंड ये दोनों जो है थैंक यू बोलेंगे। एंड इसी के साथ जो है हमारा क्लैन लीडर हमारे लव से पूछना शुरू करता है कि मेरे को यह बताओगे कि मैंने सुना है कि तुम जो है फर्स्ट फ्लोर पे काफ़ी ज़्यादा लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, जो कि इनिशियल फ्लोर से यानी कि फर्स्ट फ्लोर से लाइव स्ट्रीम देखना शुरू कर दी हो। एंड इसी के साथ लव कहती है हाँ मैंने लाइव स्ट्रीम देखना तो शुरू कर दिया हो, तो तुम्हें क्या इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? लेकिन क्लाइंट लीडर हंसते हुए कहता है नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है कि तुम इसमें टेंशन में ना हो, बस मेरे को तुमसे एक फेवर आस्क करना था, इसलिए मैं तुमसे पूछा कि तुम उनकी लाइव स्ट्रीम देख रही हो क्या। एंड इसी के साथ मैं ये भी सोच रहा हूँ कि तुम इस काम के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट होगी कैंग सोहा। तो हमारे लव का नाम जो है वो कैंग सोहा है, और अभी ये हिप्पोक्रेट गिल्ड के अंदर रहती है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हमारी कैंग सोहा यानी कि लव यही सोचती है कि ये जो बंदा ये लोमड़ी की तरह काफ़ी ज़्यादा चालाक है, अगर इसको पता ना हो ना कि फ़ायदा ना हो तो ये उसको दाना भी ना डाले। एंड देन अपना क्लाइंट लीडर ये कहता है कि मैंने सुना कि 5th फ्लोर पे कुछ ना कुछ चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से 10th फ्लोर पे भी चेंज हुए हैं। एंड देन हमारी लव कहेगी कि मेरे को थोड़ी ना पता क्या हुआ 5th फ्लोर पे चेंज होना, वैसे भी 5th फ्लोर पे अगर कुछ चेंज होता है तो वो 70th फ्लोर पे थोड़ी ना अफेक्ट करेगा। लेकिन तभी क्लाइंट लीडर गुस्सा हो जाता है, चाकू को टेबल के ऊपर मारता है। एंड मारते हुए ये कहता है कि तो तुम क्या समझते हो यहाँ पे, हाँ तुम मेरे साथ मजाक बना रहे हो क्या? एंड या फिर तुम लोग इतने ज़्यादा लेज़ी हो चुके हो कि एक भी काम नहीं करना चाहते हो? हाँ, तुम लोग को इस क्लाइंट में से मैं तुम लोग को निकाल दूँ क्या? लेकिन हमारी लव कहेगी कि नहीं नहीं, यहाँ पे काम रहो, ये बंदा अभी कुछ भी नहीं जानता होगा किम के बारे में और मेरे बारे में कि मैं किम की सबसे ज़्यादा फॉलोअर देखने वाली हूँ। तो इसी के साथ हमारी लव पूछती है तो तुम क्या चाहते हो मेरे से कराने का, मतलब कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ ये तो बताओ। देन वो बंदा बोलता है देखो मैं तुमसे सिंपली एक ही चीज़ चाहता हूँ कि ये नेचुरल एडमिनिस्ट्रेटर की वजह से हुआ है या फिर कोई बंदा है जिसकी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम्हें पता है एक डैम जो होता है वो तभी टूटता है तो उसमें एक छोटी सी दरार हो जाती है। अगर ये किसी बंदे की वजह से हुआ है तो देन उस बंदे को तुम्हें मरवा देना है। एंड ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे किम की वजह से ही हुई है। एंड भाई यहाँ पे हमारी किम का सीन शिफ्ट होता है कि किम यहाँ पे सोच रहा होता है यार मैं सच में काफ़ी ज़्यादा बुरे पोजीशन में हूँ, अब यहाँ पे मैं किसी तरीके से ठीक तो हो चुका हूँ एंड मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ अपने पोपोइज के साथ, लेकिन यार अब 4 दिन और बचे हैं जो कि मेरे को इस फ्लोर से बाहर निकलना पड़ेगा। और प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर के बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। यहाँ पे जिस तरीके से मॉन्स्टर्स आते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं जैसे कि हॉल ऑफ फेम में था कि जब क्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है सारे लोग अपने अपने डिफ़िकल्टी के हिसाब से अपना मिशंस ले लेते हैं एंड अपना प्राइज़ लेके यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन भाई हमारा 15th फ्लोर का मिशन जो है पहले ही ख़त्म हो चुका है एंड सब कुछ क्लोज हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी जो है लोग यहाँ पे आ रहे हैं। पहले मैंने सोचा था कि हॉल ऑफ फेम में नाम लिखा जाता है जो कि फेमस लोग होते हैं एंड सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन दिए रहते हैं, बट अब जो मैं ये नाम अपना नहीं डालना चाहता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अननोन ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो कि मेरे पीछे पड़े आएंगे एंड फिर मेरे को फ्यूचर में जाके खतरा हो सकता है एंड इससे पोपोइज भी खतरे में आ सकते हैं। तो इसलिए जो है मैं अब टॉप व्यूवर्स में नहीं आना चाहता। क्या यार मैं अपने व्यूवर्स को भी बंद कर दूँ क्या, वरना ये लोग मेरे सीक्रेट के बारे में जान जाएंगे। लेकिन फिर सोचता है कि नहीं नहीं यार क्या बंद करूँ, लेकिन मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तो हूँ ही कि मैं इन सबको आसानी से संभाल लूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखा जाए तो मेरे पास अभी जो मेरे लोटेंटो थे, मेरे ग्लव्स थे, ये सारे कुछ टूट चुके हैं और इसको रीजनरेट करने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और पता नहीं भाई कितना टाइम लगने वाला है इस लोटेंटो को रीजनरेशन करने में।
एंड इसी के साथ ये भी सोचता है कि अभी ये सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम है मेरे को यहाँ पे कुछ और सीखने का। और फिर दिखाया जाएगा कि हमारे पोपोइस बीच में एंट्री मारते हैं अपने, एंड पोपोइस से हमारा मेन कैरेक्टर मिलता है, कहेगा हाँ अब ये सारे तो ठीक हो चुके हैं। एंड बाकी लोग भी कमेंट करते हैं भाई हम लोग पोपोइस के लिए तो ये वीडियो देख रहे हैं एंड तुम बंद कैसे कर सकते हो, अगर पोपोइस नहीं आते तो हम लोग भाई वीडियो ही नहीं देखते। आपका क्या रीज़न है मेरी वीडियो देखने का, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड हमारा किम भी अपने पोपोइस को काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। एंड इसी के साथ कहते हैं तो अब फाइनल टाइम आ चुका है कि मेरे को यहाँ पे अपनी कॉम्बैट को जो है और भी ज़्यादा मतलब एडवांस कर लेना चाहिए, क्योंकि भाई अगर कॉम्बैट में ही मैं अच्छा रहूँगा तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगी फ्यूचर में कि मेरे को अपने गैजेट और अपने हथियार्स के ऊपर जो है डिपेंड होना पड़ेगा। वैसे भी अभी 4 दिन बचे हैं इस 15 फ्लोर को मतलब ख़त्म होने के लिए, तो सबसे पहले मैं अपने स्किल को यहाँ पे इम्प्रूव कर लेता हूँ। वैसे भी मेरे पास और दूसरी चॉइस है ही नहीं, क्योंकि अभी जब ये हमारे मेन कैरेक्टर ने यहाँ पे जो आर्थर की कॉम्बैट स्टाइल सीखी है यानी कि पहलवान की, तो इसी को जो है अच्छे तरीके से अगर यूज़ करे तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन सकता है हमारा मेन कैरेक्टर। ये सारी बातें सोचने के बाद यही सोचता है कि तो वैसे भी पैसिव स्किल का जो लेवल अप करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, तो इसलिए पहलवान के पास आके बस एक ही बात पूछता है, तो क्या भाई मेरे साथ स्पार करना चाहोगे, क्योंकि भाई अपने स्किल को लेवल अप करने के लिए एक अच्छा टीचर ही अच्छा होता है। देन हमारा पहलवान का तो अच्छा अभी इतनी ज़्यादा लड़ाई होगी फिर भी तुम्हारा लड़ाई से पेट नहीं भरा है, तुम सच में मेरे से लड़ना चाहते हो। हमारा किम कहता बिल्कुल बिल्कुल मैं लड़ना चाहता हूँ तुमसे, है ना, अपनी स्किल इंप्रूव करना चाहता हूँ। लेकिन पहलवान कहते तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पास जो है तुम्हारा इक्विपमेंट नहीं है, लोटेंटो नहीं है, डर तो नहीं गए हो। एंड हमारा किम कहता अरे डर, अरे मैं कैसे डर जाऊँगा, तुम्हें भूल गया क्या लास्ट टाइम मैंने तुमसे लड़ाई की थी वो भी बिना लोटेंटो पहने हुए, तो तुम मेरे को कैसे सोच सकते हो। मेरे को अपनी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी जल्दी बढ़ानी होगी, 20 फ्लोर पे जाने से पहले पहले मेरे को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, और पहलवान ही एक ऑप्शन है जो कि मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। एंड तभी अपना पहलवान अपना एक पंच रेडी करता है एंड किम के सामने सीधा ला के रख देता है। एंड किम से हमारा पहलवान ये कहता है कि तो देखो अपने दिमाग के अंदर रख लो कि तुम अब में से बच नहीं सकते, क्योंकि अब तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्शन करने के लिए कोई नहीं है और लड़ाई को तुमने ही बोला है। एंड हमारा किम भी रेडी रहता है, कहता है मैंने तुमसे काफ़ी कुछ सीख लिया है, तो तुम भी मत भूलो कि मैंने तुमसे कई बार लड़ाई की है एंड मुझे तुम्हारी सारी टैक्टिक जो है वो पता ही है। एंड बाहर भाई कई लोग भीड़ लगा के खड़े रहते, लेकिन किसी की हिम्मत तो है नहीं कि हमारे पहलवान के घर के अंदर आ सके। एंड इसी के साथ जो है हमारा किम यही सोचता है कि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कई लोग खड़े हैं, तो मेरे को तो लगता है मेरी काफ़ी ज़्यादा बाहर डिमांड होने वाली, तो बेस्ट डिसीजन यही है कि मैं यहीं पे रह जाऊँ। एंड भाई हमारा पहलवान कहता है तो अपने डिसीजन के ऊपर रिग्रेट मत करना कि तुम जो है मेरे से फाइट करने के लिए रेडी हो चुके हो। एंड फिर दिखाया जाएगा कि हमारे पहलवान जो रहता है किम को फिर से मारना शुरू कर देता है। एंड यहाँ पे इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है। इसी तरीके से भाई अपना 4th डे भी ख़त्म होता है, 3rd डे भी ख़त्म होता है एंड 2nd डे भी ख़त्म होता है। लास्ट अब ये हमारा फाइनल डे है कि अब 3 दिन ख़त्म हो चुके हैं, अब एक ही दिन और बचा है कि इस 15th फ्लोर को क्लोज होने के लिए। तो किम कहता है कि अब जो है मेरे को अपनी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। उसी के साथ हमारी किम की जो कॉम्बैट आर्ट होती है वो लेवल 5 पे पहुंच जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, अभी तक किसी की भी नहीं पहुंची होगी। फिर हमें दिखाया जाएगा कि वो लास्ट डे रहता है एंड हमारा किम यहाँ पे अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लेता है एंड अपने जो पोपोइज रहते हैं उनको कई सारे मतलब माना स्टोन खिलाने के लिए दे देता है। लोग कमेंट करेंगे भाई पोपोइज खाते हुए कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, ऐसा खा रहे लग रहा माना स्टोन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। जो कुरुने ने अपना माना स्टोन दिया है शायद से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होगा, इसलिए ये लोग इतने अच्छे से मज़े से खा रहे हैं। एंड इसी के साथ जो है हमारा किम यही सोचता है कि अब पहलवान के अकॉर्डिंग जो है मेरे को कल मॉर्निंग में यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो आज ही की रात में जो है मेरे को इस तोराह के बारे में जो भी जानना है वो जान लेना पड़ेगा। एंड इसी के साथ जो ट्रायल क्लियर किया हूँ मतलब 15 फ्लोर जो मैंने क्लियर किया है, तो इसका रिवॉर्ड भी अब मेरे को ले लेना चाहिए। एंड इसी के साथ ये भी सोच लेता क्या मैं स्ट्रीमिंग बंद कर लूँ, लोग को मेरे रिवॉर्ड के बारे में पता ना चल जाए, लेकिन फिर कहता है नहीं यार स्ट्रीमिंग चलने दो, लोगों देखेंगे तभी तो सब्सक्राइब करेंगे, तो भाई लोग सब्सक्राइब कर दो। एंड हमारा किम यहाँ पे जो अपना रिवॉर्ड को ओपन करता है एंड उसी के अंदर से जो है एक बॉक्स बाहर की तरफ निकलता है एंड पोपोइज ये देख के चौंक जाते हैं, भाई क्या आ गया इनके सामने।
एंड तभी दिखाया जाएगा। हमारा किम अपने व्यूवर से ये कहता है कि तो दोस्तों आज मैं एक अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ अपने प्राइस का। तो सबसे पहला मिला है 5000 का गोल्डन कॉइन का बैग, जो कि नॉर्मली मिलता रहता है भाई, अब इसका कोई भी वो काम नहीं रहा। दूसरा सब इस पे एक बैकपैक है, इसके अंदर कई सारी हम लोग 500 किलो तक की चीज़ें आराम से रख सकते हैं एंड इससे कोई दिक्कत नहीं हुआ। एंड तीसरा जो लोग लेदर की जो शर्ट होती है वो मिलती है, जैकेट, जो कि लोटेंटो का ही एक सेट होता है, यानी कि अभी तक जितने भी हमारे सेट आइटम मिले किम को उनका एक और पार्ट है, जिसकी वजह से जो है इसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की जो प्रिडिक्शन टाइम होगा वो 1 सेकंड से कम हो जाएगा, यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर समय में एक सेकंड पहले ही सब कुछ देख सकता है। बस इतना सा इसका फ़ायदा होता है, जो कि पूरे जब सेट मिल जाएंगे तो काफ़ी बढ़िया काम कर सकता है। एंड इसके साथ किम ये सोचता है यार मैं इस लोटेंटो को जब भी पहनता हूँ तो मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। वैसे भी पता नहीं ये लोटेंटो मेरे को ही हर बार क्यों मिलती है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार मैं इसको पहन के देखता हूँ। इन डायरेक्ट कपड़ा उतार के पहनना शुरू कर देगा। लोग कमेंट करेंगे भाई 18+ वीडियो नहीं है ये, भाई इसको सेंसर नहीं करोगे, ऐसे ही खले आम पब्लिक के सामने नंगे हो रहे हो। एंड हमारा किम भाई बस एक ही बात सोच रहा है कि मेरे को बस अपना प्रिडिक्शन टाइम देखना है यार, मैं इसको कंट्रोल कर पाता हूँ या फिर नहीं। एंड जैसे ही अपना लोटेंटो का आइटम पहन लेता है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारे मेन कैरेक्टर को सीधा जो है यहाँ पे कमजोरी आनी शुरू हो जाती है एंड डिजीनेस फील होना शुरू हो जाता है। एंड यही सोचता है कि अरे यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया जो है वो घूम रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे बीमार हूँ। एंड इसी के साथ दिखाया जाएगा कि आजू बाजू की जितनी भी चीज़ें रहती है वो ऐसे पानी की तरह घूमना शुरू हो जाती है एंड मेन कैरेक्टर को जो है वोमिटिंग भी आने की फीलिंग आने लगती है। बट किम यही सोचता है कि नहीं मेरे को इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और एक जगह पे फोकस करना चाहिए, तो शायद से जो है मेरे साथ ये ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड फिर भाई वो अपने पोपोइस के ऊपर फोकस करना शुरू कर देता है, क्योंकि भाई पोपोइस से बढ़िया चीज़ और क्या ही हो सकती है। तो पोपोइस के ऊपर फोकस करने की वजह से जो है धीरे धीरे जो है किम इन पोपोइस को ध्यान से देखने लगता है। भाई हमारे तीनों पोपोइस भी किम को देख के क्या हो रहा है भाई, हमको क्यों घूर घूर के देख रहे हो। एंड फिर दिखाया जाएगा किम कहेगा तो फाइनली जो है मैंने इस लोटेंटो आइटम को भी अच्छे तरीके से पहन लिया है एंड अब मैं इसको भी कंट्रोल कर सकता हूँ एंड मैं अब जितनी भी चीज़ें हैं उसको ईजिली तरीके से देख सकता हूँ। लेकिन तभी पता चल अरे यार फिर भी वोमिटिंग तो हो रही है, नौजिया फीलिंग आती है वोमिटिंग की ऐसी कंडीशन में। एंड इसी के साथ ये भी सोच लेता है कि ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट कर रहे हैं हमारे पोपोइस, तो इनको और भी ज़्यादा मैं एक्टिवेट करके शायद से मैं इन द फ्यूचर इनका यूज़ कर ही सकता हूँ। फिर अपना नेक्स्ट सुबह का दिन दिखाया जाता है कि जिस तरीके से नेक्स्ट मॉर्निंग होती है एंड हमारा किम जो अपने बेड के अंदर से बाहर निकलता है एंड ये सोचता है तो भाई सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट चीज़ ये है कि अपने लोटेंटो आइटम को यूज़ करना है एंड इसको सारे को एक साथ मिला के कैसे यूज़ कर पाऊँगा ये पता ही नहीं चला, क्योंकि एक एक चीज़ को मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरे को यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन यार मेरे को कहीं भी पहलवान दिख नहीं रहा है। तो इस फ्लोर से जाने से पहले मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ मिस हो रहा है यार, दिल में दर्द हो रहा है। एंड फिर मार्केट में जब पहुँचता है तो ये सोचता अरे यार यहाँ पे एक भी इंसान नहीं दिख रहा मार्केट में, तो ऐसा तो नॉर्मली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। एंड तभी इसके दिमाग में आता है कि अरे यार कहीं 15 फ्लोर रीसेट तो नहीं हो गया है, जिसकी वजह से किसी को मैं याद ही नहीं हुआ एंड सब कुछ पहले जैसा हो चुका है। एंड किम ये सोच के डर जाता है एंड कहेगा कि 1 मिनट, इसी वजह से मेरे को पहलवान लीटो कुरूने कोई नहीं दिख रहा है। एंड सीधा जो है अपने ट्रायल ऑफ फाउंटेन ट्रायल के पास दौड़ते हुए जाने लगता है एंड वहाँ पे पहुँचता है तो ये देखता है कि अरे फाउंटेन ऑफ द ट्रायल जो है वो तो अभी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका मतलब जो है अभी ट्रायल जो है वो क्लोज नहीं हुई है, तो फ्लोर तो रीसेट नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद देखता है कि अरे ये क्या है भाई, क्योंकि हमारे पूरे शहर के लोग, इवन हमारे लोटेंटो, हमारे पहलवान, हमारे कुरूने, हमारे लीटो, सब की सब यहाँ पे पहुँच जाते हैं। एंड पूरी पब्लिक को देख के जो है हमारा किम सोचता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एंड तभी पूरी पब्लिक चिल्ला के बोलेगी लेचेंटा हमारे बड़े महान हीरो आपकी जय हो, लेचेंटा की जय हो। एंड किम ये सोचेगा कहेगा अरे भाई यहाँ पे हो क्या रहे हैं, लोग किसकी जयकार कर रहे हैं। एंड लोग भाई अपने पब्लिक काफ़ी ज़्यादा खुश हैं एंड अपने मेन हीरो यानी कि लेचेंटा को देख के वो सब कुछ खुश है, क्योंकि अब जो है लेचेंटा ने इनको बचा लिया है। यहाँ पे हमारा लीटो भी रहता है, यहाँ पे हमारा कुरू
कुरूने भी रहता है एंड यहाँ पे ही अपने पहलवान भी रहते हैं एंड सभी लोग कहेंगे कि आपके साथ हमारी दुआएं रहेंगी। एंड कुरूने पूछता है कि तो भाई क्या कैसा लगा सरप्राइज, क्या सोचे थे तुम यहाँ पे आके, क्या देखने को मिलेगा। एंड किम कहे अरे ये कोई सरप्राइज होता है ऐसे। एंड तभी पहलवान सामने आता है एंड कहता बिल्कुल ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था और हम लोग की तरफ से दुआएं तुम्हारे लिए हैं ताकि कि तुम फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ो। किम कहता अरे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी एंड इसी के साथ थैंक्स बोलता है। बट लोग कहते हैं थैंक्स बोलने की तुम्हें ज़रूरत नहीं क्योंकि थैंक्स तो हमें तुम्हें बोलना चाहिए। एंड हमारा पहलवान कहते देखो तुम अभी आगे सफ़र में काफ़ी ज़्यादा जाने वाले हो, लेकिन आगे जाने से पहले ये कभी भी मत भूलना कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। एंड तभी एक बंदा आता है हमारे किम के पास एंड किम उस बंदे को देख के कहता है कि अरे भाई ये कौन है। एंड तब वो बंदा हमारे किम से कहता है कि आपका थैंक यू हमें बचाने के लिए, आप ही हैं यहाँ के सुपर हीरो वॉरियर्स जो कि हमें इस सारी मुसीबत से बचा लिया। एंड काफ़ी ज़्यादा रोता है एंड ये देख के किम कहेगा अरे ये तो वही आदमी है जो कि मेरे को शुरू में मिला था एंड ये कह रहा था कि भाई तुम हो सुपर हीरो, तुम बचा सकते हो, लेकिन आज फाइनली मैंने बचा लिया है। एंड भाई हमारा पहलवान कहता देखा तुम्हारी वजह से जो हम लोग की लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है और अब ये पूरा फ्लो जो है पूरी तरीके से चेंज हो चुका और हम लोग कभी भी नहीं भूलने वाले तुम्हारे बारे में। फिर हमारा कुरूने भी कहता बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हमारा लीडो भी अपनी थैंक यू गिविंग देता है एंड इसी के साथ हमारे पहलवान भी अपनी थैंक यू गिविंग दे देते हैं। एंड ये सब देखने के बाद जो है हमारा लचांट यानी कि द किम द ग्रेट वॉरियर भाई रोने लगता है। लोग कमेंट करें अरे अरे रो रहा है बंदा, भाई रो रहा है। जब विदाई होती है तो लोग रोते ही हैं इसी के साथ। एंड हमारा किम सोचता है कि तोरहा की जो जर्नी थी काफ़ी ज़्यादा लंबी थी लेकिन मेरे को काफ़ी ज़्यादा छोटी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरे को यहाँ से नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब जो है ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है क्योंकि अब मेरे को फोकस करना चाहिए अपने नेक्स्ट फ्लोर के लिए। एंड नेक्स्ट फ्लोर पे जाके जो है अब जाना पड़ेगा और यहाँ पे जितनी भी रिलेशनशिप मैंने बनाई है उन सबको गुड बाय करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को नेक्स्ट फ्लोर पे जाके जो है और भी आगे जाना पड़ेगा क्योंकि अभी आगे और भी ज़्यादा एडवेंचर आने वाले हैं। तो इसी के साथ अपनी ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं एंड हमारा किम निकल चुका है अपने नए फ्लोर के ऊपर। तो देखते हैं इन द फ्यूचर क्या क्या होने वाला है। एंड तभी दिखाया जाएगा एक बंदा अपना इंटर करता है 15th फ्लोर पे एंड ये बंदा जो रहता है उसका यूज़र नाम 4091 एंड बेक जिन रहता है। भाई जिन जैसे अंदर घुसता 15 फ्लोर पे एंड भाई हॉल ऑफ द फेम को देख के एकदम खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सजावट होती है। एंड बाहर आने के बाद ये देखता है कि जब 50 पार्टिसिपेंट जो 15 फ्लोर पे आने वाले हैं सबकी सब आ जाते हैं। सारे बंदे आके यहाँ पे देखेंगे काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल है, लोग भाई पार्टियाँ कर रहे हैं, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं। एंड भाई सारे लोग देख के हैरान हो जाएंगे, कहेंगे एक मिनट जो हमें 15 फ्लोर के बारे में बताया गया था वो क्या गलत था यहाँ पे, क्योंकि हमारे जितने भी वॉरियर्स यहाँ पे सारे के सारे तो यहाँ पे मज़े कर रहे हैं। भाई हुआ क्या है इस फ्लोर के ऊपर। एंड इसी के साथ वो बंदा सोचता है एक मिनट ये बताओ कि मैंने सही फ्लोर पे आया हूँ या फिर नहीं आया हूँ, क्योंकि ये जो फ्लोर है पिछले फ्लोर से जितने भी फ्लोर बताए गए थे ये सबसे अलग है। एंड बंदा सीधा आके अपने वॉल के ऊपर खड़ा होकर देखता है कहीं वो डिमोनिक फ्लावर तो नहीं है। एंड भाई सोचता है एक मिनट यहाँ पे डिमोनिक फ्लावर होना चाहिए, वो कहाँ पे है, क्योंकि अब डिमोनिक फ्लावर गायब हो चुका है, यानी कि ये फ्लोर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। एंड सब लोग अब यहाँ पे आराम से खुशी हाल में रहने वाले हैं। एंड इसी के साथ वो बंदा सोचता कि एक मिनट यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, ना तो कोई फाइटिंग हो रही है। एंड यहाँ पे जितने भी हमारे सिपाही है वॉरियर्स है वो काफ़ी ज़्यादा मज़े में है। भाई सारे वॉरियर्स जो है यहाँ पे गाने गा रहे हैं एंड भाई अपने पार्टी कर रहे हैं, दारू पार्टी चल रही है इनकी। और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गाने गा रहे होते हैं कि हमारे द ग्रेट वॉरियर जिसके बॉडी के ऊपर वाइट लेदर के कपड़े थे, वो ग्रेट वॉरियर द लचांटा जिसकी बॉडी चमकती थी। ऐसे ऐसे गाने गाते हैं, यानी कि हमारे वॉरियर के लिए गाने भी बन चुके हैं। एंड फिर हमारा 10th फ्लोर का सीन दिखाया जाएगा क्योंकि हमारे किम जो है वापस आ चुका है अपने 10th फ्लोर पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ काम करने हैं।
लेकिन किम 10th फ्लोर पे आने के बाद क्या देखता है कि हिप्पोक्रेट के क्लैन के लोग जो है बाकी सबको रोक के वहाँ पे पूछ रहे हैं कि मुझे आपसे कुछ कंफर्मेशन चाहिए, तो आप लोग कॉपरेशन करें। यानी कि यहाँ पे पूछताछ की जा रही है और वो भी हिप्पोक्रेट क्लैन के द्वारा। एंड बाकी लोगों से पूछा जाता है कि एक बंदा है जो कि हुडी पहना हुआ है, जिसको हमने फेस तो नहीं देखा है लेकिन वो ब्राउन कोट का हुडी पहनता है एंड उसी के साथ जो है उसके पास शॉर्ट ब्लैक हेयर है। तो ऐसे बंदे को देखे हो तो हमें बता दो, जो कि एक बैग पैक भी लेके जाता है और किम जेजू नाम है। एंड बाकी बंदे पूछते हैं भाई इस तरीके से हम कैसे जान सकते हैं कि किसी के बारे में इतनी छोटी डिटेल से, तो कई लोग यहाँ पे होंगे और इतने में तो कोई इन्फॉर्मेशन किसी को मिल ही नहीं सकता, ये थोड़ी ना इनफ होता है भाई। फिर वो बंदे रहते हैं कि ठीक है कॉर्पोरेशन के लिए अच्छा हुआ एंड आप लोग अंदर जा सकते हैं। इस तरीके से गेट से जितने भी बंदे बाहर निकले रहते हैं सबकी यहाँ पे पूछताछ होती रहती है। एंड उसी बीच में हमारा किम भी रहता है जिसके बारे में ही पूछा जा रहा है यहाँ पे। एंड किम कहता है यार ऐसा लग रहा है कि कई लोग जो है अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं 10th फ्लोर से जितने भी लोग बाहर आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर्स के बारे में लोगों को पता चल चुका है कि ऊपर के फ्लोर्स को किसने क्लियर किया है, मतलब 15th फ्लोर को, और मेरे बारे में ही खोजा जा रहा है। क्योंकि मेरे को यहाँ से यार क्या करना चाहिए, मेरे को यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि हॉल ऑफ फेम में वही हुआ था जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। मेरा नेम जो है सबसे पहले नंबर पे था, दूसरे पे अल्टीमेट मेज था एंड तीसरे पे टू लापो था। अब ये सारी देखने के बाद जो है कई लोग जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने लगे थे, जैसे कि वो दोनों बंदे थे जिससे हमारा किम ने पहली बार मिला था। बट वो लोग भी कहते क्यों भेज रहे हो, हमें थोड़ी ना पता कौन है, लेकिन कोई भी बात नहीं, वो लोग फिर भी भेजते हैं। हमारे किम के पास कई सारे मैसेज आते हैं लेकिन हमारे किम उन सबसे बच के भाग लेता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम यही है कि ये इन्फॉर्मेशन हर एक को पता चल चुकी है कि किम जेजू नाम के बंदे ने ऐसा ऐसा फ्लोर क्लियर किया है, तो हर एक कोई उसके पीछे पड़ चुका है। इसलिए हमारा किम सोचता है कि अब मेरे को यहाँ से भाग के डायरेक्टली 16th फ्लोर पे चले जाना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा सिंपल होगा कि मैं इन ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट में आऊँ, उससे बढ़िया फ्लोर ही क्लियर कर लेते हैं। एंड हमारा किम आ चुका है नेक्स्ट फ्लोर यानी कि 16th फ्लोर के पास। एंड 16th फ्लोर का बताया जाता है कि एक्चुअली ये जो फ्लोर है हमारा 3rd फ्लोर एंड 4th फ्लोर जो था उसका मिक्स करके बनाया गया है। इसमें आपको अटैक भी करना है साइड बाई साइड, और इसी के साथ जो है आपको पजल भी सॉल्व करनी है इसको जीतने के लिए। एंड उसी के साथ किम सोचता है मैं यहाँ पे थोड़ा देर वेट करूँगा तो बाकी लोग आ ही जाएंगे। एंड फिर दिखाया जाएगा कि बाकी के जो बंदे रहते हैं वो लोग भी इस ट्रायल में आ जाते हैं, जैसे कि आपको पता है कि ये एक टीम वाली ट्रायल होती है। एंड इसी के साथ जो है यहाँ पे बताया जाएगा कि यहाँ पे जितने लोगों को आना था सारे लोग आ चुके हैं। एंड इसी के साथ जो है इस ट्रायल का डिफ़िकल्टी लेवल ऑन द बेसिस ऑफ उनके डिफ़िकल्टी लेवल पे हो जाएगा। एंड बाकी बंदे जैसे ही वो अंदर आते हैं तो ये देखते हैं कि अरे यहाँ से तो पहले ही एक बंदा है, तो कहेंगे कि अच्छा होगा कि ये बंदा जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा या फिर ये हमारे पास काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहा होगा। तो ट्रायल यहाँ पे शुरू होने के 10 मिनट बचे रहते हैं और इसमें एंशिएंट गॉड टेम्पल है, उसके अंदर आपको ब्रेक इन करना है। एंड यहाँ पे हमारा किम जेजू खड़ा रहता है। तभी उसमें से एक बंदा ये कहता है कि मैं जाके इस बंदे से बात करके आता हूँ, तुम तब तक अपनी पूरी तैयारी कर लो। एंड वो चला जाता है हमारे किम के पास। एंड किम हमारा वहाँ पे शांत खड़ा ही रहता है। एंड किम के पास आने के बाद ये सोचता है कहीं ये कोई क्रिमिनल तो नहीं है, क्योंकि ये अपना फेस को छुपा के रख रहा है। फिर भी वो बंदा कहता है कि हे कौन हो तुम, कोई यूज़र हो? एंड देन हमारा किम कहता है हाँ मैं एक यूज़र हूँ। कहते हैं कि तुम यहाँ पे अकेले क्यों आए हो? देन हमारा किम कहता हमारी ऐसे ऊपर मुसीबत थी तो इसलिए मैं यहाँ पे अकेला ही आ चुका हूँ। देन वो बोलते हैं मेरे को बताओगे कि तुम्हारे ऊपर क्या मुसीबत थी कि तुम यहाँ कैसे आ चुके हो? एंड इसी के साथ किम ये कहता है देखो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इस तरीके से आपको सब कुछ बताना। एंड वो बंदा भी कहेगा कि इस तरीके का इसका एटीट्यूड रहेगा तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। लेकिन किम हमारा कहता है कुछ भी नहीं उसको। एंड फिर कहता है कि कोई बात नहीं। वो बंदा भी सोचता है कि मेरे को इस बंदे से ज़्यादा कुछ नहीं पूछना चाहिए, ऐसा लग रहा है ये बंदा कुछ ज़्यादा ही नर्वस है। इसी के साथ कहता है मेरा नाम ली सेंग यून है, तो अपना बारे में कुछ बताओ। एंड किम कहता है मेरा नाम किम जेजू है। एंड इसी के साथ हमारा ट्रायल जो है यहाँ का बिगिन हो चुका है, यानी कि स्टार्ट हो चुका है। साले लोग रेडी हो जाओ।
एंड जैसे ट्रायल रेडी होता है देन जो पीछे से अपनी मूर्ति होती है स्टैचू वो जिंदी हो जाती है एंड अटैक करने के लिए बढ़ती है, लेकिन हमारा ली कहता है अरे भाई पीछे देखो। एंड तभी किम की जो कोट रहती है यानी किम की जो अपने पास मार्शल आर्ट है उसकी हेल्प से वो पूरे उस मूर्ति का स्टैचू को तोड़ के राख में बना देता है, यानी कि उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और ये देखने के बाद तो हमारे बंदे की तो डर आता है। एंड तब तक वो जाता है अपने दूसरे बंदे के पास बताने के लिए कि क्या क्या हुआ। एंड तभी हमारा जो किम रहता है वो आगे की तरफ निकल जाता है। लोग इसको अब ELP बोलते हैं, एम्परर, लशांटे एंड द पोपोइज, तीनों का कॉम्बिनेशन मिलकर बन चुका हमारे मेन कैरेक्टर का नाम ELP। एंड इसी के साथ हमारा किम आगे बढ़ चुका है इस फ्लोर को अकेले ही क्लियर करने के लिए, क्योंकि भाई इसको किसी के झंझट में पड़ना ही नहीं है। अब वो बंदे पीछे रेडी होके तो आ ही रहे, बट हमारा किम आगे पहुंच जाता। आगे एक और मूर्ति रहती है जिसके हाथ में एक बकेट रखी हुई रहती है। एक्चुअली दिखाया जाएगा कि ये जो मूर्ति होती है इसके हाथ में जो बकेट है उस बकेट के अंदर एक फ्रीजिंग लिक्विड होती है, जिसके ऊपर भी वो फ्रीजिंग लिक्विड जाएगा वो बंदा वहीं जल के ख़त्म हो जाएगा। लेकिन किम हमारा सीधा आगे बढ़ता है एंड जो रहता है अपने पैरों को आगे रखता है, तुरंत वो मूर्ति की आंखें खुल जाती है एंड तीनों आंखें ओपन होती है तो जो फ्रीजिंग लिक्विड होती है उसको नीचे गिरा देती है। लेकिन एज यू नो हमारा किम यहाँ से भी काफ़ी इजी तरीके से जो है उस मूर्ति को डिस्ट्रॉय करके जो है आगे की तरफ बढ़ जाता है। एंड इसी के साथ जो है ये कहा जाता है कि यहाँ पे कई लोगों ने पहले भी एक्सपेरिमेंट किया है और मैं भी कुछ अपने ऊपर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके यहाँ से आसानी से निकल सकता हूँ। एंड तभी पीछे वाले बंदे यहाँ पे पहुँचते तो देखते क्या पूरा की पूरा फ्लोर जो है वो जमा हुआ है। एंड इसी के साथ बताया जाएगा जिस तरीके से हमारा 16th फ्लोर है ये सेम 3rd फ्लोर की तरह है, लेकिन 16th फ्लोर जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड है नॉर्मल टू द 3rd फ्लोर। अगर देखा जाए तो इस ट्रायल को अगर तुम पूरा कर लेते हो तो काफ़ी बढ़िया रिवॉर्ड मिलते हैं। एंड इस ट्रायल में काफ़ी ज़्यादा ट्रैप भी होते हैं एंड काफ़ी जगह सील भी होती है। एंड इसी के साथ ये भी बताया जाता है कि इसमें तुम ऐसे चल के नहीं जा सकते क्योंकि इसमें कई सारे हिडन स्टोन लगे रहते हैं। जैसे ही तुम जाओगे तो ये स्टैचू एक्टिवेट हो जाते हैं एंड वो बर्फ़ वाला पानी गिराते हैं जिससे बंदा यहाँ पे जल के ख़त्म हो जाता है, यानी कि जम के ख़त्म हो जाता है। एंड अगर लकी हुए तुम डॉज कर लिए, लेकिन इसकी जो ठंडी हवाएं हैं वो तुम तक पहुँच जाती है, जिसकी वजह से जो है ठंडी हवाओं में तुम जम के फिर तुम आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते। और यहाँ पे कई सारे ट्रैप हैं जिसके अंदर से तुम्हें लग जाते हैं तीर एरोस, तो उससे तुम नहीं बचते हो। लेकिन ये बंदे देखेंगे कहेंगे यहाँ तो सारे ट्रैप ख़त्म हो चुके हैं, आइस जो है वो फ्लोर के ऊपर बिछा हुआ है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं। तभी एक बंदा कहेगा कि तुम अपने सीलिंग पे देखो कि किस तरीके से जो हमारे सामने एक बंदा था वो यहाँ से आगे निकला है। एंड जब वो लोग सीलिंग के ऊपर देखेंगे तो क्या दिखता है कि सीलिंग के ऊपर एक फुटप्रिंट बना हुआ है। एंड वो दूसरा बंदा ये कहता है कि क्या सच में कोई ऐसा कर सकता है कि सीलिंग के ऊपर अपना फुटप्रिंट डाल सकता है। तो कहेंगे कि मतलब जो अभी हमारा बंदा आगे गया यानी कि किम ने, वो ज़रूर यहाँ पे दौड़ते हुए आया एंड अपने एक जंप में ही सीलिंग के ऊपर सीधा जंप कर दिया एंड सीलिंग के ऊपर से रन करते हुए गया। एंड कहेंगे ऐसा पॉसिबल भी है क्या। कहेंगे कि ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ऐसा देख के यही लग रहा है कि वो बंदा ऐसे ही किया है। कहेंगे ठीक है तो ये बर्फ़ के ऊपर सैंड को डाल दो ताकि कि बर्फ़ पिघल सके एंड हम लोग आगे बढ़ सकें। एंड कहेंगे वैसे भी हमारा भी गोल वही है जो कि उस बंदे का गोल है कि इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए इस फ्लोर को। एंड वो लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे जितने भी ट्रैप्स रहते हैं वो सारे पहले से ही डिज़ोल्व हुए रहते हैं, मतलब कि सॉल्व कर दिए रहते हैं। एंड बंदे कहेंगे कि भाई वो बंदा चाहता क्या, ये सब कुछ हमें दिखाना चाहता है क्या। एंड उसी के साथ लास्ट में दिखाया जाएगा 4th फ्लोर पे जिस तरीके से अपना अरेंज करना था हमारा किम यहाँ पे आके उन सब चीज़ों को पहले से ही अरेंज कर देता है सारे लाइट वाले बर्फ़ को, एंड वो भी पूरा हो जाता है। एंड इसी के साथ जो है किम कहता है कि तो फाइनली जो है तुम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हो। एंड ये सब देखने के बाद जो है पीछे वाले बंदे कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा लगा कि हम लोग फूलों के रास्ते पर चल रहे थे, ईजी तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया। भाई चाहते क्या हो तुम, इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो। एंड इसी के साथ बंदा ये भी सोचता है ये काफ़ी ज़्यादा ही हंगर दिख रहा है। एंड उसी के साथ हमारा किम कहता है थोड़ा सा बुरा होगा लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ किस क्लैन से बिलोंग करते हो। देन वो बंदा कहता है कि हम जो है हंसिंग क्लैन से बिलोंग करते हैं। देन हमारा किम ये कहता है कि अच्छा होगा कि अगर हम तुम्हारे साथ काम करें तो मैं तुमसे जो है एक फेवर मांगना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे ऊपर एक फेवर कर सकते हो। देन हंसिंग क्लैन का जो मेंबर रहता है वो पूछता है अच्छा ठीक है तो बताओ क्या चाहते हो आप करना। देन हमारा किम कहते हैं जैसे कि तुम्हें पता होगा तुम हिपोक्रेट क्लैन के बारे में जानते होगे जो कि 10th फ्लोर पे रहते हुए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। वो बंदा बोलता है हाँ हिपोक्रेट क्लैन,
हाँ, आजकल वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो चुके हैं और वो लोग जो है अपने नाम के ऊपर जो है कई लोगों बंदों को रोक के इंट्रोगेशन भी कर रहे हैं। देन हमारा किम कहता हाँ यही तो बात है कि वो लोग बिना रीज़न दूसरों लोगों को पकड़ रहे हैं। तो मैं तुम्हारे क्लैन मेंबर से यही चाहता हूँ कि तुम लोग जो है मेरे को अपना क्लैन मेंबर एज ए बना लो कि मैं तुम्हारे क्लैन में आना चाहता हूँ एंड तुम मेरे को 10th फ्लोर पे लेके जाओ उनको बिना बताए हुए कि मैं कौन हूँ। एंड वो लोग बोलते ठीक है कोई बात नहीं है हम लोग जा सकते हैं। और वैसे भी कोई भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर तो है ही नहीं है। जब फ्लोर पे पहुंचते तो ये लोग भी भाई इनको रोकना शुरू कर देते एंड कहते 50,000 की कॉइन दो तब हम तुम्हें अंदर जाने देंगे। लेकिन ये बंदा अरे क्या 50,000 कॉइन, यहाँ से निकल जाओ चुपचाप। हमारा हंसिंग का मेंबर ऐसा कहता है एंड फिर इनका दिखाया जाएगा कि हमारा जो हिपोक्रेट का एक बंदा आता है बोलता अरे सॉरी सर गलती हो गई, आप लोग हंसिंग क्लैन के साथ है तो आप लोग जा सकते हैं। एंड इसी के साथ जो हमारा किम है इस फ्लोर को क्लियर करने के बाद जो है इनके साथ चल चुका है हंसिंग क्लैन के पास। एंड इसी के साथ कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम हंसिंग क्लैन के जो लीडर है उनसे तुम मिलवाओ देन मैं तुम्हारा क्लैन जो है ज्वाइन करने का सोच सकता हूँ। एंड किम ऐसा कह देता है एंड इसी के साथ जो है इनके क्लैन लीडर की जो मीटिंग है एज ए प्रॉमिस हो जाती कि कल जो है हमारे क्लैन लीडर से आके तुम मिल सकते हो। एंड ये सारी बातें होती रहती है, किम ये भी डिसाइड हो जाता है एंड हमारा किम इन सबको थैंक यू कहता है कि आप लोगों ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। एंड वो लोग बोलते अरे थैंक यू की क्या बात है, तुम हमारे ही लोग हो। तो यहाँ पे नो थैंक यू नो कुछ है। इसी के साथ किम कहता है नहीं 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 अब मैं तुम लोग का कर्जदार हूँ तो ज़रूर से इन द फ्यूचर जो है मैं इस कर्ज को जो है तुम्हारे लिए ज़रूर छोड़ूंगा। एंड लोग भाई कमेंट करते हैं किस तरीके का बंदा है भाई, हमारा किम का कुछ तो कांड हो रहा है। एंड कहते वैसे भी ये बंदे बुरे नहीं थे तो देखा जाए तो ठीक ही है। हमारा किम क्या गया ये चार्ट वालों बंदों का अगर देखा जाए तो ये लोग ऐसा लग रहा है कि ये 30 फ्लोर से ऊपर के बंदे हैं। एंड किम सोचता है कि जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं हंसिंग क्लैन जो है इनका एक ही गोल है कि अपने यूज़र जितने भी उनकी सेफ्टी रखा जाए और इस टावर को जितने जल्दी हो सके इनको पूरी तरीके से सॉल्व किया जाए एंड ऊपर पहुंचा जाए। एंड जैसे कि आपको पता है कि 30 फ्लोर के बाद जाने के बाद जो यूज़र्स होते हैं वो इस फ्लोर को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए जो है वो छोटे छोटे क्लैंस बना के नीचे डाल देते हैं एंड वो लोग इनको कंट्रोल करते हैं। जबकि हमारा जो हिपोक्रेट क्लैन है वो बिल्कुल जो है हमारे जितने भी फ्लोर्स हैं उनको मॉडर्नाइज करना चाहता है, यानी कि उनको जो है मोस्टली मैकेनिक्स बनाना चाहता है जिसकी वजह से जितने भी यहाँ पे हो उन सबको जो है मशीन के पार्ट्स की तरह वो कंट्रोल कर सके एंड सब लोग उसकी बात माने। इसलिए जो है हिपोक्रेट क्लैन जो है बिल्कुल भी हमारे मेन कैरेक्टर को नहीं पता, इवन हंसिंग क्लैन जो है वो भी नहीं पसंद है। लेकिन अभी हंसिंग क्लैन का फ़ायदा करा के हिपोक्रेट क्लैन से बच सकते हैं तो बच ही सकते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा घाटे का सौदा तो नहीं होगा। एंड इसी के साथ किम देखता कि भाई इसको उठाने के लिए आ जाते हमारे पोपोइज एंड हमारा पोपोइज को देख के हमारा किम कहता ओ लाहा तो तुमने अपना खाना कंप्लीट कर लिया। एंड पोपोइज बोलते या बिल्कुल हो गया कंप्लीट। एंड काफ़ी ज़्यादा क्यूट तो दिख ही रहते हैं भाई, खाते पीते गोलू मोलू। एंड किम देखता है कि अच्छा ठीक है तो यहाँ पे सब कुछ अब पूरी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। एंड लोग कमेंट करेंगे यार आजकल लव नहीं दिखाई दे रही, कहाँ पे रह रही है लव, वैसे सबसे पहले व्यूअर है तो कहाँ पे है। तो लव भाई हमारी 50 फ्लोर पे आ चुकी है अपने कुछ मिशन कंप्लीट करने के लिए। तो इन द सीरीज़ में हम लोग लव को भी देखने वाले हैं। तो लव जो अभी हिपोक्रेट क्लैन की मेंबर है और जो कि यहाँ के फैक्ट्री नंबर 2 पे आई हुई है। एंड इसी के साथ लव ये यहाँ पे कहती है कि यार मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बिजी हूँ तो यहाँ का जो मैनेजर है उसको फटाक से बुलाया जाए एंड मेरे को उससे बात करनी है। लव के ऊपर जो कोट पहनी है उसके ऊपर क्लैन का चिन्ह बना हुआ है, यानी कि ये अभी यहाँ पे लीडर बन के आ चुकी है। एंड जो बंदा आता है कहता है अरे यार ये जो बंदे हैं ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर वाले हैं एंड ये बास्टर लोग यहाँ पे नीचे क्यों आ चुके हैं, जो कि 70 फ्लोर के ऊपर चला जाता है वो जल्दी नीचे नहीं आता। एंड भाई ये 50 फ्लोर पे आके अब क्या चाहता है एंड मतलब ये बंदी क्या चाहती है हमसे। देन हमारी लव कहती है देखो हम यहाँ पे तुम्हारा काम जानने आए तो यहाँ पे तुम जितने भी सप्लाई चार्ट है डेली मशीन का जितना यूज़ होता है सबके ग्राफ मेरे को दे दो। देन बोलते हो क्यों भाई क्यों चाहिए। देन वो बोलती है अच्छा तो ये तुम चाहते हो कि तुम मेरे को नहीं देना चाहते यहाँ पे जितने भी काम कांड हो रहे हैं। लेकिन वो बंदा बोलता है अरे ऐसा थोड़ी ना मैं आपको दे दूंगा। लेकिन तभी मन में सोचता है कि अगर मैंने दे दिया तो मेरे सारे कांड पता चल जाएंगे कि मैंने कितने ज़्यादा गड़बड़ की है। लेकिन कहेगा अरे आप रुको बस 1 मिनट हो जाएगा अभी काम। लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है एंड वो ये कहता है कि भाई लीडर कहाँ है, वो यहाँ से बाहर आ जाए, मेरे को उससे बात करनी है। एंड तभी उसके बगल में हमारे लव के बगल में जो बंदा रहता है कहेगा कि कैंग सोहानिम देखो कौन आया है। देन हमारी लव बोलती है देखो
जो भी है सबको यहाँ से लेके बाहर निकलो, मेरे को थोड़ा सा 50 फ्लोर पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन मैं देख लेती हूँ उस बंदे को। बंदा बोलता 50 फ्लोर पे मैं आ चुका, यहाँ पे कोई लीडर नहीं है क्या, मेरे को लीडर से बात करनी है। लेकिन हमारी लव कहती है मैंने आज तक तुम्हें नहीं देखी है, तुम भाई कौन हो और यहाँ पे क्या चाहते हो। देन वो बंदा बोलता है जो है मैं यहाँ पे लीडर से बात करने आई हूँ। लेकिन लव कहती है यहाँ पे कोई लीडर वूडर नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा कोई भी काम नहीं होने वाला है। लेकिन तभी वो बंदा बोलता है अच्छा तो इसका मतलब लग रहा है कि तुम यहाँ की लीडर हो, अगर तुम यहाँ की लीडर हो तो बस मेरे से लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाओ। और इस बंदे का नाम हॉटपॉट है और ये भाई हमारे किम जेजू का व्यूवर है एंड किम जेजू की वजह से यहाँ पे मारने आए, लेकिन उसको नहीं पता कि जिसको मार रहा वो तो लव है, हमारी फर्स्ट व्यूवर है किम की। एंड फिर भाई दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। एंड तब लव कहती है तुम जो है हमारे बीच में जो म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है तुम उसको वायलेट कर रहे हो, तुम हमें ऐसे नहीं मार सकते हो। देन वो बंदा ये कहता है कि ये रूल तब अप्लाई होता जबकि मैं तुम्हारे मेंबर होता तुम्हारे क्लैन का, लेकिन मैं तुम्हारे क्लैन का मेंबर ही नहीं हूँ तो रूल अप्लाई ही नहीं होता है। एंड इसी के साथ लव ये सोच में पड़ जाती कि एक्चुअली इसको चाहिए क्या, अगर ये हमारे क्लैन का मेंबर नहीं है तो हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। एंड वो पूछ ही लेती है कि अटैक क्यों कर रहे हो। देन वो बंदा बोलता है कि क्योंकि तुम लोग परेशान कर रहे हो, तुम लोग की ऐसी कैसी हिम्मत हुई कि 10th फ्लोर पे जाके लोगों के बारे में पूछो, लोगों के बारे में रोको एंड 10th फ्लोर पे तुम कैसे किसी के बारे में पता लगा सकते हो। देन लव को आइडिया होगा 1 मिनट ये 10th फ्लोर की बात कर रहा है, इसका मतलब जो है कि कहीं ना कहीं ये रिलेटेड तो नहीं है किम से। एंड तभी वो बंदा कहता है कि अब तुम ये मेरा पंच खा के देखो। एंड वो भाई बंदा जो है लव के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हमारी लव जो होती है समझ जाती है कि ये भाई जो भी है बंदा ये रिलेटेड हमारे किम से, क्योंकि ये किम को बचाने के लिए आया है। देन वो भी लव सोच लेती है कि अब नेक्स्ट चाल क्या चलनी है। एंड लव सीधा बोलती है पोपोई। एंड यहाँ पे भाई बस ये फाइट खत्म, बिल्कुल वही सुपरमैन वर्सेस बैटमैन फाइट में मार्था की वजह से खत्म हुआ था। एंड ये बंदा जब सुनता है पोपोई एंड वो भी यही बोलता है पोपोई। देन दोनों लोग जो रहते हैं आपस में शॉक हो गए एक दूसरे को देखते हैं। एंड भाई जो पंच मारने जा रहा था लव को हमारा वो हवा में ही रोक लेता है। एंड पंच काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था क्योंकि भाई पावरफुल पंच वो मारने वाला था। एंड आजू बाजू की चीज़ें उड़ने लगती है। एंड तभी वो बंदा बोलता है एक मिनट कौन 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 हो तुम भाई, मतलब तुम भी देखती हो उसको। देन हमारी लव कहती बिल्कुल हम लोग देखते हैं। फिर 10th फ्लोर के ऊपर सीन शिफ्ट होगा, हमारे क्रे का वर्कशॉप दिखाया जाएगा जहाँ पे हमारे किम आ चुका है। यू नो किस लिए आया होगा, अपना जो ग्लव्स है उसको रिपेयर करने के लिए। हमारे जो क्रे रहते हैं भाई वो ग्लव्स को देखते कहेंगे वाओ मेरे को लगा नहीं था कि तुम मेरे से वर्कशॉप मांग रहे हो कुछ दिनों के लिए, तो इसके लिए मांग रहे हो। वैसे तुम्हें देखा जाए तो तुमने इसमें काफ़ी ज़्यादा काम किया है, इसमें जो सर्किट थी वो 2 से 3 कर दिए हो, इसमें माना फ्लो करने के लिए और भी कई सारे जो है वो जगह बना दिए हो। यहाँ पे डजन्स ऑफ द वायर्स लगे हैं ऐसा लग रहा है, और इसमें अब जो है तुम हाथों को पंजे को मोड़ भी सकते हो, तो ऐसा लग रहा है तुम मार्शल आर्ट के लिए बना रहे हो। मेन कैरेक्टर कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि मैंने एम्पायर का मार्शल आर्ट सीखा है, तो अपने तरह के बैटल आर्ट को यूज़ करने के लिए ग्लव्स का अच्छे से बनाना पड़ेगा जिसमें वो काम कर सके। लेकिन हमारा ग्रे कहता अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे बॉडी टाइप के माना के हिसाब से यूज़ करने वाला बना सकता हूँ। लेकिन किम कहता है नहीं भाई वो लोगों के लिए होता है जो नॉर्मली करते, लेकिन मेरी बॉडी अलग है, मेरा फाइटिंग टाइप अलग है, तो इसलिए मैं ही कर लूँगा ये। देन कहते ठीक है भाई तू अब जो करना चाहे वो कर ले। एंड किम हमारा कहता है तो फाइनली हमारा ये काम पूरा हो चुका है, तो अब मेरे को जो है इस फ्लोर पर जो अपना कर्जा उसको पूरा करना है और नेक्स्ट फ्लोर के लिए अब निकलना पड़ेगा। एंड भाई लोग कहते कौन सा कर्जा बचा हुआ है, तो वही भाई कर्जा बचा हुआ कि जो हमारे हारिसंग क्लैंग के लोग हैं उनसे मिलने के लिए जाना है, उसका जो लीडर है उसके साथ। एंड देन दिखाया जाएगा ये लीडर बोलेगा कि मेरा नाम सुंगमिन है और मैं हानसिंग क्लैन का लीडर हूँ। एंड भाई हानसिंग क्लैन का जो लीडर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आदमी दिखता है। एंड वो बोलता है भाई तो क्या चाय वही पियोगे क्या। लेकिन हमारा किम यहाँ पे आके बैठने के बाद एक ही बात कहता है नहीं थैंक यू, मेरे को चाय वही नहीं पीना है। वो बंदा कहता वाह ये बंदा कितना ज़्यादा चालाक है, क्योंकि नॉर्मली जितने भी लोग रहते हैं अब वो बस यस बोलते हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि भाई उनको बेइज्जती नहीं करनी होती सामने वालों की। लेकिन इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये अपना गार्ड अभी भी ऑन किया हुआ है। एंड इसी के साथ अपना बंदा बोल देता है जैसे कि मैंने सुना है कि तुम हमारे क्लैन को ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन जिस तरीके से मेरे को पता आइडिया है कि तुम ये सब कुछ झूठ बोल रहे हो, तो बताओ तुम्हारा मेन कारण क्या है यहाँ से मिलने के लिए और
और मेरे साथ यहाँ पे बात करने के लिए। किम कहता हाँ बिल्कुल तुमने एकदम सही पहचाना कि मेरा कोई भी प्लान नहीं है तुम्हारे क्लाइंट को जोड़ने के लिए, लेकिन मेरे को कुछ काम है इसी के साथ। किम ये भी सोच लेता वाह मेरे को लगा नहीं था कि इस बंदे के पास इतनी सारी नॉलेज होगी। इसी को तो बोलते हैं एक पैसिफिस्ट, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो एंड लोगों को अपने इशारों पे नचा ले, जिसका कनेक्शन 50 फ्लोर तक है, लेकिन ये ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि कुछ नहीं पता। एंड भाई हमारा आगे वाला बंदा भी काफ़ी ज़्यादा जीनियस है एंड वो कहता है जैसे कि मेरे को कई सारी इन्फॉर्मेशन आगे के बारे में पता है, तो जैसे कि तुम्हारा नाम किम JJ2 है एंड उसी के साथ मेरे को तुम्हारे बारे में कई सारी रूमर्स पता है कि तुमने कई सारी चीज़ें चेंज की थी। लाइक जो वो 50 फ्लोर पे जो है तुमने कुछ पहना था, अलग अलग टाइप के कपड़े पहने थे एंड तुमने कई सारी जो है चेंजेस की थी। तुम मेरे को बताओगे कि ऐसे कैसे किए तुमने? 5th फ्लोर पे चेंज किया, 10th फ्लोर पे चेंज किया और 15th फ्लोर पे भी कई सारी चीज़ें चेंज की हो, तो बाद में या फिर अभी तो बताना ही पड़ेगा। एंड किम भी यही सोचता है कि देखो ये सीक्रेट किसी ना किसी को पता चल जाएगा एंड इसी के साथ इसके सामने कन्फेस कर देता हाँ बिल्कुल वो मैं ही था जो कि सारी जगह पे चेंजेस किया है। एंड वो बंदा ये सुन के हैरान हो जाता कि अरे तुमने इतने जल्दी कैसे मांग लिया है। लेकिन हमारा किम कहता है देखो मैं तुमसे यहाँ पे डील करने आया हूँ, तो इसलिए मैं को कोई भी दिक्कत नहीं अपने सीक्रेट को खोलने के लिए। वो बंदा बोलता है तो डील क्या है तुम्हारी? एंड हमारा किम कहता है देखो मेरी जो डील है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है एंड तुम पूरा कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, पहले ये बताओ। कहेगा कि तुम मेरे को दोगे क्या डील के लिए? देन हमारा किम कहता है मेरे पास कई सारी चीज़ें हैं देने के लिए एंड उसमें से सबसे बढ़िया चीज़ है मेरे पास डिलीशियस इंग्रेडिएंट है खाना बनाने के लिए। एंड ये बंदा सुन के शौक हो जाता है, भाई डील में कौन मसाले कौन देता है? एंड फिर वो पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता इस तरीके से कहता है कि अरे इसका मतलब क्या हुआ कि तुम मेरे को मसाले दे के अपने आप को डील पूरी करवाना चाहते हो? मैं तो ऐसे नहीं मानने वाला हूँ। किम कहता है तो फिर क्या चाहिए तुमको? देन वो बंदा ये कहता है कि तुम 17th फ्लोर को जो है क्लियर करो एंड अपने आप को मेरे वर्दी दिखाओ, देन मैं ये सोच सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है जिसकी वजह से मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। हमारा किम यही सोचता है कि भाई 20 फ्लोर तक जाने के लिए 17 फ्लोर तो क्लियर करना ही पड़ेगा, तो हाँ बोल देता है। एंड वो बंदा बोलता है ओके ठीक है तो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि 70 फ्लोर जो होता है एक शैडो गेम होता है, यानी कि जितने भी बंदे वहाँ पे आते रहते हैं उनमें से एक बंदा जो रहता है वो शैडो रहता है, यानी कि नकली होता है एंड वो झूठ बोलता है। अगर तुम उसको पकड़ा दिए देन तुमको उस लेवल को पार कर सकते हो, अगर तुमने नहीं पकड़ा किसी और की सेक्रीफाइस दी देन तुम सबके सब मरोगे। एंड इसी के साथ जो है क्लैन मेंबर यही कहता है कि जैसे कि मैंने देखा है कि कई लोग जो है मर जाते हैं आजकल वहाँ पे जाने के बाद, तो मैं सोचता हूँ कि तुम मरोगे या फिर नहीं मरोगे। एंड इसी के साथ किम कहता है अरे भाई मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है उस फ्लोर के बारे में एंड 20 फ्लोर तक जाने से पहले 17 फ्लोर क्लियर करना है, तो यहाँ पे मैं मान ही जाता हूँ। वैसे भी अगर ये हान सुंगमिंग की हमारे पास मतलब एक्नॉलेजमेंट हो गई है, दोस्ती हो जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा इन द फ्यूचर काम करने के लिए। वैसे भी बात है कि मेरे को ये किसी ना किसी तरीके से करना है, तो इसमें भाई रोकने की कोई दिक्कत है नहीं, तो वो मान जाता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए काम कर दूंगा। फिर हमें 17 फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, एक लड़की बेचारी थैंक यू बोलती रहती है एंड रोती रहती है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरे और अकेली यहाँ पे है। एंड तभी दिखाया जाएगा यहाँ पे बंदे आना शुरू हो जाएंगे एंड वो देख के हैरान हो जाएगी कि भाई अब कौन आ रहे हैं, इतने सारे नोटिफिकेशंस कहाँ से आने लगे। एंड तभी दिखाया जाएगा यहाँ पे जो है सारे बंदे आ चुके एंड व्यूवर्स जो है अब इस रूम को जो है नहीं छोड़ सकते जब तक ये जो ट्रायल है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। एंड तभी दिखाया जाएगा और भी बाकी के जो लोग हैं इसके बगल में ऐसे सम्मन हो जाते हैं, यानी कि डायरेक्टली टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वो लड़की देखती है ये बंदे कहाँ से आ गए, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पे कोई नहीं था एंड ये सारे जो लोग हैं वो लोग अब अचानक से यहाँ पे आ चुके हैं। एज यू नो यहाँ पे जो ट्रायल होता है वो लोग यहाँ पे टेलीपोर्ट करके ही आते हैं, भाई ये कोई नई बात नहीं है। एंड इसी के साथ वो लड़की है कहती यार मैं इतनी ज़्यादा डर क्यों रही हूँ इन सब से, मेरे को डरना तो थोड़ी ना चाहिए, थोड़ी सी इंट्रोवर्ट टाइप की ये लड़की है। एंड उसी के साथ दिखाया जाएगा कि जो यहाँ पे इविल गॉड है उसको तुम्हें एक ऑफरिंग करनी है, अगर तुम एक शैडो को ऑफरिंग कर दोगे तो सब बच जाओगे, या 3 लोगों की ऑफरिंग कर दोगे तो सब लोग बच जाओगे। अगर तुमने किसी गलत बंदे की ऑफरिंग कर दी है तो तुम सब के सब यहाँ पे मारे जाओगे उस शैडो के द्वारा। तो सिंपल सी बात है कि तुम लोग को एक सिस्टम विंडो पे दिखाया जाएगा, तुम लोग को वोट करना होगा
जिसको वोट ज़्यादा मिलेगा वही शैडो होगा एंड उसी की सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी। एंड एज यू नो, अगर तुम्हारा जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो उस डिफ़िकल्टी के लेवल पे बताया जाएगा जिसमें तुम लोग की डिफ़िकल्टी होगी। एंड इसी के साथ जो है यहाँ पे 2 फेस है जिससे तुम 6 क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड अगर तुमने वो क्वेश्चन पूछा वो झूठ हुआ तो कुछ नहीं बोलेगा, एंड अगर सच हुआ तो वो स्माइल करेगी फेस जो है, वो मूर्ति का जो फेस है। एंड इसी के साथ सालों लोग मिलते हैं यहाँ पे एंड कहेंगे कि पहले हमें एक दूसरे के साथ जो है इंट्रोडक्शन कर लेना चाहिए। एंड 6 क्वेश्चन है तो 6 लोग यहाँ पे हैं तो एक एक क्वेश्चन सबको मिलेगा। तो पहला बंदा है लिम जिंगसुन है जो कि कहता है कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है पहले के बारे में। दूसरी जैंग योमी है जो कि काफ़ी ज़्यादा डरपोक लड़की है, इंट्रोवर्ट टाइप की है। देन ली मिनहा है। एंड चौथी जो लड़की है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी मतलब कॉन्फिडेंस लड़की है जिसका नाम जुंग हस्युंग है। एंड इन द लास्ट जो है यहाँ पे हमारा किम यही सोचता है कि इन सब के जो कपड़े हैं वो सब कुछ बदल चुके हैं, सब यहाँ पे सेम कपड़े पहने एंड प्रोफेशन भी किसी का नहीं पता चल रहा है। एंड ये लास्ट बंदा हमारा किम जेजू है। एंड इसी के साथ वो यही सोचता कि क्या भाई पोपोइज सही होंगे क्यों नहीं, क्योंकि भाई हम तो सबके साथ आए थे, अब यहाँ पे आने के बाद कपड़ा भी चेंज है, हमारे पोपोइज भी गायब है। लेकिन फिर इसी के साथ जो है हमारा ट्रायल यहाँ पे शुरू हो चुका है एंड सब लोग देख के हैरान हो जाएंगे क्योंकि जैसे ही यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है कि द ट्रायल इज़ बिगिन, उसी के साथ जो मूर्तियाँ होती हैं वो हिलना शुरू हो जाती है एंड कहेंगे कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पता चलेगा कि जो यहाँ पे स्टैचूज़ रहती है वो पूरी रेडी हो जाती है मारने के लिए, अपने हाथों में भाला उठा लेते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे दिखते हैं। एंड ये लोग ये की बात कहते हैं कि जो भी इसके नीचे जाएगा वो तो भाई बचने वाला नहीं है क्योंकि इतने खतरनाक तरीके से मारा जाएगा कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। तो इसलिए हमें यहाँ पे सोच समझ के निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे शैडो है कौन एंड यहाँ पे जो है कौन शैडो नहीं है। तो ये सारी बातें इनके बीच में चलती रहती हैं एंड तभी जो रहेंगे कि अब यहाँ पे वोट किया जाए कि शैडो कौन है एंड हम लोग क्या कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमें जो है किस बंदे की यहाँ पे सेक्रीफाइस देनी है, क्योंकि शैडो को दो या 3 बंदों की यहाँ पे सेक्रीफाइस दिया जाए। एंड इसी के साथ कहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल होने वाला गेम। एंड इसी के साथ कहते हैं कि अब हमें चूज़ किसको किया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग उसी पर्सन को चूज़ करेंगे जिसके पास जो है हमें सबसे ज़्यादा सस्पिशियन है। तो क्यों ना हम डायरेक्टली इस स्टैचू से पूछ नहीं सकते कि ये बंदा है शैडो या फिर नहीं है, तो हमें इस तरीके से पता चल जाएगा। लेकिन दूसरी बंदी बोलती है ऐसा नहीं होगा, अगर तुम पूछोगे तो यहाँ पे जो रिवॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब मिलेगा एंड तुमको यूँ समझ लो कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला इसी के साथ। एंड वो बंदा बोलते तो क्या मजाक करो, यहाँ पे हम सब के सब यहाँ मरने थोड़ी ना आए, हमें एक चांस तो लेना चाहिए इस फ्लोर को क्लियर करने के लिए, वरना हमें पता कैसे चलेगा कौन असली है कौन नकली है। एंड इसी के साथ वो बंदा मारने जाता है उस लड़की को, लेकिन लड़की बोलती मारो मारो मारो। जैसे ही तुम मेरे को मारोगे, यहाँ का रूल है कि जो जिसको भी अगर मारेगा ज़बरदस्ती तो सबसे पहला ऑफरिंग वही बन जाएगा, मतलब उसी को सबसे पहले सेक्रीफाइस किया जाएगा। एंड ये बंदा भाई अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगता है कि भाई मार भी नहीं सकते इसको, यहाँ पे ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते, वरना भाई तुम तो यहाँ पे खुद सेक्रीफाइस बन जाओगे। एंड हमारा किम सोचता वाह ये लड़की इसको भड़का रही है कि पहला सेक्रीफाइस यही बन जाए, ये लड़की काफ़ी ज़्यादा चालाक होने वाली है। दैन वो लड़की बोलती है अरे जंग योमी। एंड जंग योमी यहाँ पे वो इंट्रोवर्ट जो लड़की है उसका नाम है। एंड वो बोलती है हाँ हाँ क्या वो हाँ बोलो। एंड इसी के साथ वो कहती है कि जैसे कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, तो मैंने सुना कि तुम एक पर्सनल ट्रेनिंग थी पहले अर्थ के ऊपर, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो है तुमने मैजिक इंजीनियरिंग पास चूज़ किया है। एंड मेरे को बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। एंड मैजिक इंजीनियरिंग के बारे में जानना है तो तुम्हारे पास कई सारी नॉलेज होगी, तो अभी क्यों नहीं है तुम्हारे पास ऐसा कुछ जिसकी वजह से तुम्हें मैजिक इंजीनियरिंग के बारे में काफ़ी कुछ पता हो। एंड इसी के साथ जो है मेरे को पूरी तरीके से सस्पेक्ट तो तुम्हारे ऊपर ही हो रहा है, तो मेरे को कुछ बताओगी। एंड इसी के साथ किम हमारा सोचता है एक मिनट इसने क्या बोला, मैजिकल ग्लव्स मैजिकल इंजीनियरिंग, तो इसका मतलब जो है ये लड़की को मैं ज़रूर से पहचानता हूँगा। एंड इसी के साथ वो लड़की एक्सप्लेन करती है देखो मेरे को कोई भी टैलेंट नहीं था मैजिक के अंदर, लेकिन जब मैं नाइट बनी थी तो मेरे पास ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, तो इसी वजह से जो है मैंने चूज़ किया मैजिक इंजीनियरिंग। मेरे को लगा काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी एंड मैं काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। लेकिन तभी दिखाया जाएगा कि किम उसके साइड में आ जाता है एंड वो लड़की सीधा वहाँ किम से भाग के जो है दूसरा बंदा खड़ा रहता है उसके बाद जाके चिपक जाती है। ऐसा लगता है कि वो किम से भागने की कोशिश कर रही है एंड वो कहेगी मेरे को बचाओ। एंड बंदा बोला अरे ऐसे कैसे।
देन वो जो हमारी बंदी रहती है वो पूछती है कि तो बताओ साइकोलॉजी एक्सपर्ट, तुम ये बताओ कि ये लड़की झूठ बोल रही है कि या फिर नहीं झूठ बोल रही है। यानी कि योमी के ऊपर ही शक हो रहा है इन बंदों को कि योमी ही शैडो हो सकती है। योमी बोलेगी तुम मेरे को ऐसे ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मेरे को ऐसे सेक्रीफाइस बना दोगे? तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ भी नहीं है, मेरे को ऐसे ही रीज़न दो मत कि मैं सेक्रीफाइस बन जाऊँ। देन वो लड़की कहती है अच्छा अच्छा, बच्ची को देखो, बच्ची रोने लगी है। भाई देखो यहाँ पे मैं तुम्हारे ऊपर इसलिए बोल रही हूँ कि तुम्हारे ऊपर सबसे ज़्यादा शक हो रहा है एंड तुम ही हो सकती हो शैडो। एंड वो बंदी बोलेगी कैसे हो सकती हूँ मैं शैडो, तुम भी तो हो सकती हो शैडो, आते आते ही तुमने मेरे को फ्रेम करना शुरू कर दिया है। कहेगी तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? कहेगी तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? एंड दोनों बंदी जो है आपस में लड़ना शुरू कर देंगे कि यहाँ पे शैडो है कौन। एंड इसी के साथ ये भी कहते हैं कि ठीक है तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो कि तीसरी लड़की रहती है वो कहती है ठीक है तो अब हमें आगे बढ़ के जो है हमें अलग तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सस्पिशियस पर्सन वही है जो कि यहाँ पे सबके बारे में कुछ ना कुछ लीड रह रहा है एंड सबके बीचों बीच लड़ाई लड़ा रहा है। तो हमें जो है ऐसे ही टारगेटिंग नहीं करना चाहिए उसके ऊपर। एंड वो बंदी बोलेगी हाँ यार मेरे ऊपर ही क्यों टारगेटिंग कर रहे हो, टारगेटिंग तो हमें दूसरे के ऊपर करना चाहिए। यानी कि जो लड़की अभी तक योमी के ऊपर टारगेट कर रही थी अब सब लोग उसके ऊपर टारगेट करने लगे कि तू हो सकती है शैडो, क्योंकि तू यहाँ पे आते ही फंसाना शुरू कर दिए, लोगों की सेक्रीफाइस करना शुरू कर दिए। एंड सारे लोग भाई एक साइड होके इसी की तरफ देखना शुरू कर देंगे कहीं ये तो शैडो नहीं हो चुके। एंड वो बंदी सोच में रह जाएगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये लोग भाई मेरे ऊपर ही क्यों पूछे बढ़ गए। एंड वो बोलेगी नहीं नहीं देखो तुम लोग ऐसे नहीं कर सकते हो, मेरे को फंसा नहीं सकते हो तुम लोग, मैं शैडो थोड़ी ना हूँ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो हमें सोच समझ के होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ के चेक करना चाहिए। एंड तभी हमारा किम आगे बढ़ता है एंड ये कहता है कि तो देखो मैं यहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तो क्या मैं एक क्वेश्चन मूर्ति के साथ पूछ सकता हूँ क्या? देन वो बंदी बोलती तो क्या मूर्ति के साथ जाके क्या पूछने वाले हो कि मेल है या फीमेल है, जेंडर तो नहीं पूछने वाले, ऐसे फालतू के सवाल तो नहीं पूछने वाला, क्योंकि शैडो अपना जेंडर चेंज कर सकती है तो इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। एंड इसी के साथ जो है यहाँ पे जो अपना जजमेंट होता है स्टोन का वैसे भी वो ओरिजिनल जेंडर के ऊपर होता है। अगर वो तुमने पूछा मेल है तो बता देगा कि मेल है, लेकिन क्या पता वो फीमेल बन के हमारे रूप में हो, तो इस तरीके से वो तुम्हारा क्वेश्चन जो होगा फालतू का बेकार हो जाएगा। तो दैट्स वाई जो है तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन किम कहेगा कोई बात नहीं, मैं उसके ऐसे ईजी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, मैं काफ़ी ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन पूछूंगा, बस तुम लोग मेरे को एक चांस तो दे के देखो। देन वो बोलते ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात वही है कि तुम अपना क्वेश्चन जाके पूछ लो, वरना यहाँ सस्पिशियन में रहेंगे हम लोग एंड किसी गलत बंदे का सेक्रीफाइस हो जाएगा तो हम सब लोग यहाँ पे मरने वाले हैं। तो वो बोलेंगे कि ठीक है भाई अभी जो बात है वही हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग को किसको चूसना है कि मतलब कि कौन सेक्रीफाइस बनेगा, या मिन्हा बनेगी या योमी बनेगी, तो उसमें से हमें चेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यही दोनों जो लड़कियाँ हैं सबसे ज़्यादा सस्पिशन में कि ये दोनों शैडो हो सकती हैं। सो यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताओ कि इन दोनों में से कौन बंदा है जिसके ऊपर तुम्हें सस्पिशन हो रहा है। एंड अगर गलत बंदे को चूज़ किया तो समझो सारे के सारे लोग मर जाएंगे, अगर सही बंदा चूज़ किया गया तो सारे के सारे बच जाएंगे। एंड फिर दोनों लड़के जो रहते हैं आपस में बात करते हैं हमें तो एक ही क्वेश्चन पूछना है, तो हम लोग कुछ पूछ सकते हो एंड सबको एक एक क्वेश्चन का मौका मिलेगा कि एक क्वेश्चन जाके तुम मूर्ति के साथ पूछ सकते हो। तो हमारा कैंग को मिल जाता है अपना मौका कि वो अपना एक क्वेश्चन जाके पूछ सकता है। एंड बाकी के लोग भी, बाकी एक लड़की बोलती है मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा कुछ सुना है तो तुम जाके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। देन हमारा कैंग कहता है थैंक यू। उसी के साथ जो है अब मैं जाता हूँ अपना क्वेश्चन पूछ लेता हूँ एंड हमारा कैंग आगे बढ़ जाता है मूर्ति के पास कि अपना क्वेश्चन पूछ ले। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं यहाँ पे जो है कौन हो सकती है अपनी शैडो। एंड इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो का थोड़ा सा रिव्यू दो कैसा बनाया हो, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो बनाया हो। एंड इसी के साथ चैनल पे सब्सक्राइब कर दो यार एंड वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ा सा शेयर भी कर दो तो मज़ा आ जाएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।